नमस्कार दोस्तों, आज जो मोटिवेशनल मंत्र मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो कुछ गीता के श्लोक के ऊपर है। जैसे कि गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म भूल जाओ और फल पर ही आश्रित रहो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म करते रहिए और फल की इच्छा भी ना करिए। मतलब कि आपको कर्म भी करना है और फल भी प्राप्त करना है, ये मेरा कहना है। आप अगर ये सोच रहे हैं कर्म करके फल को भूल जाए या सिर्फ और सिर्फ फल पर ही आश्रित रहे, कर्मा को भूल जाए, तो दोनों सिचुएशंस गलत होगी। मेरे कहने का मतलब यूं है कि आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्मों पर है, फल पर नहीं। फल पर अधिकार उस परम पिता परमात्मा का है। आप अपना कर्म करें और अधिकार यानी फल को आप उस पर परम पिता परमात्मा पर, परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हर कर्मास का फल आपको मिलेगा। और अगर आप सिर्फ फल की इच्छा के अनुसार कर्म करेंगे तो यकीन मानिए आप कभी भी कोई भी कर्मास को बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार एक हिरण जंगल में सैर कर रहा था और शिकारी उस हिरण को मारने के लिए, शिकार करने के लिए पहुंच गया। और जैसे ही एक शिकारी था, बहुत अच्छा तीरबाज था, तीरंदाज था, उसने इतना तीर जैसे ही हिरण पे साधा, और अब हिरण एकदम निशाने पे और तीर भी एकदम निशाने पे, और उस आदमी का तीर कभी भी छूटता नहीं था, यानी कि उसका शिकार कभी भी फेल नहीं होता था, नहीं परसता था। वो हमेशा शिकारी हमेशा सक्सेसफुली शिकार करता था। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पर दो सिचुएशन देती हूँ। अगर उस शिकारी ने शिकार कसा है, हिरण खड़ा है, और मानिए कि तीर उसके धनुष से निकला और हिरण वहां से निकल गया, तो क्या उसमें शिकारी की गलती? क्या उसमें शिकारी ये कहेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो मेरा तीर पूरे अच्छे से, निशाना अच्छे से लगाया था, लेकिन हिरण ही निकल गया, है ना? उसमें शिकारी क्या कहेगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। या आप भी अगर उस सिचुएशन में होंगे तो आप भी दोस्तों यही कहेंगे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, कि हमने हमारा पूरा प्रयास किया था। लेकिन अगर आप इसको सेकंड पहलू से देखें, सेकंड सिचुएशन देखें कि आपने जैसे ही तीर लगाया, निशाना लगाया, तीर धनुष से निकला और हिरण पे लग गया, तो उस समय आप तारीफ के हकदार क्यों? उस समय भला आपकी तारीफ क्यों की जाए? क्यों? जब अगर हिरण वहीं खड़ा है, आपने तो सिर्फ तीर निकाला ना धनुष से, अगर उसको तीर नहीं लग रहा है तब आप उसका ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले रहे, तो जब उसको तीर लगा तो उसका अप्रिसिएशन आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, यही है कर्म और फल। जब आपने कर्म किया, आपने तीर लगाया और हिरण वहां से निकल गया, भाग गया, तो वो फल आपके अधिकार में नहीं है कि आप उसका अप्रिसिएशन ले या उसका ब्लेम अपने ऊपर ले। आपने सिर्फ अपना कर्म किया, आपने उस पर अपना निशाना साधा। लेकिन जब वह हिरण वहां से नहीं हटा, उस पर निशाना पूरा गया, हिरण पर लग गया तीर, तो उस समय भी आपका फल पर अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कर्म और फल का मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बात समझ में आ रही है तो इस लेक्चर को सुनने के बाद, इस मोटिवेशनल मंत्र को सुनने के बाद आपको कर्मास और फल के बीच में बहुत अच्छे से आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। यानी कि हमको सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है। अब इसको आप अपनी स्टडी से रिलेट कर सकते हैं, इसको आप अपनी मैरिटल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, इसको आप अपने पूरी लाइफ से रिलेटेड कर सकते हैं। आपको कैसे रिलेट करना है? अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, बाई चांस आपने तो अपना बहुत अच्छे से 100% पेपर दिया है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि आपने तो तीर लगाया लेकिन हिरण वहां से हट गया, उस पर निशाना नहीं लगा, तो इसमें आपका ब्लेम, आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। दोस्तों, आप अपने कर्मास कर रहे हैं, उसका फल उस परम पिता परमात्मा यानी कि परमेश्वर के ऊपर है, उसके अधिकार में है। कर्म करना आपके अधिकार में है, फल देना उस परमेश्वर यानी परम पिता परमेश्वर के अधिकार में है। आप अपना कर्म करते रहिए, फल देने वाला परमात्मा है। तो ये कभी भी मत समझिए कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। फल की इच्छा भी करिए, लेकिन कर्मास करने के बाद
और कर्म करते रहिए। आपका अधिकार कर्म पे है, फल पर नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।